कहाँ तक बताए थे कहाँ तक? अच्छा ये बता दिए थे ना। टॉपिक डालो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। टॉपिक लिखिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। अच्छा इधर देखो, वर्क डन का जो फॉर्मूला हुआ करता था वो हुआ करता था एफ एस वस्तु। और ये फॉर्मूला लगाते कब थे? जब फोर्स कांस्टेंट था। इस ब्लॉक को अगर हम धीरे 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 खींचेंगे तो यहां से लेकर यहां तक स्प्रिंग फोर्स लगेगा किधर? पीछे। वो फोर्स कांस्टेंट की वेरिएबल वेरिएबल ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, देखो इधर, यहां से एक x डिस्टेंस पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, कितना? dx। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, हमको एक छोटा सा वर्क करना होगा dw, और वो dw लिखेंगे फोर्स, उस समय का डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल, बताना कितना होगा। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? पीछे। डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे। cos 180। तो dw हो जाएगा, जब x डिस्टेंस खींच चुके हैं तो स्प्रिंग फोर्स होगा कितना? kx dx, और cos में 180 कितना होगा? माइनस। अगर हमको टोटल वर्क निकालना है तो हमको क्या करना होगा? इंटीग्रेट, माइनस kx इंटू dx। पहले से यहां तक उतारो सब लोग, और ये इंटीग्रेशन उतना भी टफ नहीं है, कर सकते हो तुरंत। अच्छा क्या है यहाँ पर? स्प्रिंग कांस्टेंट, वो इंटीग्रेशन के बाहर। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो माइनस के, अच्छा एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगाएंगे इधर, देखो लिमिट 0 से लेकर कैपिटल एक्स तक खींचे थे, तो यहां लिखेंगे 0 से कैपिटल एक्स। तो वर्क डन का एक फाइनल फॉर्मूला आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये सीधा रट लेना है, स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको नोट डाउन करो सबसे पहले। चलो नोट डाउन कर लिए सब लोग जल्दी। हो गया सबका? चलो देखो इधर, इधर अच्छा, जब कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग को, उस समय जब कंप्रेस कर रहे होंगे, खाली ये बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल? जब हम इधर कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? बाहर, डिस्प्लेसमेंट अधर। cos 180 कितना होगा? -1। फिर से इंटीग्रेट करना होगा, यही चीज फिर से होगा, यानी कि जब कंप्रेस करेंगे तो भी वर्क डन कितना होगा? डायरेक्ट लिख लो, यानी कि इलोंगेट करें चाहे कंप्रेस करेंगे, वर्क डन हमेशा होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर।
और हम बता रहे हैं आधा गलती स्प्रिंग में खाली एक ही होगा कि प्लस और माइनस में। हम अभी आगे बताएंगे कैसे गलती होता है। लिख लो, कंप्रेशन में भी वर्क डन होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। लिख लिया? अब इधर देखो, हाँ, पहले क्या था कि पहले ब्लॉक नेचुरल लेंथ में था, उसको इलोंगेट किए थे। अब क्या है कि ब्लॉक को इलोंगेट करके रखे थे, अब यहां से अगर छोड़ दे तो ब्लॉक किधर जाएगा? वापस। तो यहां से लेकर यहां तक जब आएगा, स्प्रिंग फोर्स किधर? इधर ही। डिस्प्लेसमेंट भी किधर? इधर। कॉस जीरो, यानी इस बार वर्क डन प्लस की माइनस? प्लस। तो यहां लिखना है प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपको यह भी याद रखना है कि अगर पहले से ही कंप्रेस था, ठीक है, तो प्लस और माइनस पता जज कैसे करना, या तो याद रहे तो ठीक है, या फिर सीधा देखना कि ब्लॉक किधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और उस समय फोर्स किधर लग रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव। और हाफ एक्स स्क्वायर तो याद ही रखना है स्प्रिंग का। हाँ, इनिशियली कंप्रेस्ड था, ये लिख लो यहाँ पर। प्लस माइनस का क्लियर हुआ? फॉर्मूला याद रखना है हाफ एक्स स्क्वायर। प्लस और माइनस कैसे चेक करोगे? डिस्प्लेसमेंट देख लेना और किसका डायरेक्शन, फोर्स। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला स्प्रिंग का लिखो। हो गया? नहीं हुआ? नेक्स्ट लिखो, लास्ट लास्ट फॉर्मूला लिखो। अच्छा, अभी तक जितना फॉर्मूला लिखे वो नेचुरल लेंथ से लेकर एक्स तक, या फिर एक्स से लेकर कहां तक? नेचुरल लेंथ। अगर आपको ऐसा कहीं दिखे कि ये रहा इसका नेचुरल लेंथ, हम यहां से खींच के यहां तक लाएं बॉडी को, यानी ये डिस्टेंस होगा एक्स इनिशियल,
और ये डिस्टेंस होगा इसका x फाइनल। ठीक है, यानी वो नेचुरल लेंथ से नहीं खींच रहे, इस बार कहीं से भी कहीं तक खींच रहे हैं। मेरे को ये बताओ सबसे पहले यहाँ वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इधर खींच रहा है ना, तो स्प्रिंग किधर खींचेगा? इधर। डिस्प्लेसमेंट इधर, तो सबसे पहले माइनस लगा देना। और यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना, हाफ के एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का। ठीक है, चलो इसमें बताओ तो जल्दी। अगर ये एक्स इनिशियल से लेकर थोड़ा सा आगे आया इतना, बताओ वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव? इधर ही आएगा ना। स्प्रिंग फोर्स किधर? उधर ही। डिस्प्लेसमेंट भी किधर? उधर ही। तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव। हाफ के फिर से लिखेंगे एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर। नोट डाउन करो इसको। नहीं, हमको नहीं खींचना है, हमको वर्क डन किसका देखना है? ये सारा वर्क डन जो निकाल रहे हो वो किसका निकाल रहे हैं? स्प्रिंग का। तो हम खींचे चाहे जो खींचे, हमको उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ किसको देखना है? स्प्रिंग को। स्प्रिंग यहां से यहां तक किधर फोर्स लगा है? इस पे नेगेटिव, किस पे? अच्छा तुम यहां से, अच्छा स्प्रिंग इधर खुद धकेल देगा कि इधर हमको खींचना पड़ेगा? जब ब्लॉक को इधर लाएंगे हम, तो स्प्रिंग किधर खींचेगा? डिस्प्लेसमेंट किधर? 180 माइनस। अच्छा वो जाएगा कैसे? अच्छा जाएगा कैसे, वो इधर जाएगा कैसे? एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना ही होगा ना। ठीक है, और ये चीज वहां नोट में एक लिख लो, यहाँ एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल कहां से मेजर कर रहे हैं? नेचुरल लेंथ से। यही गड़बड़ होता है, ठीक है, याद रखना सर। लिख लो नोट में, एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल आर मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। here x initial and x final is measured from natural length। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाओ। हाँ इसको नोट डाउन कर लो आराम से। कुछ नहीं, पढ़ाई करना। अब बड़े हो गए हैं, अब बच्चे लोग करते हैं उसको। हाँ 11 12 में बड़े हो जाते हैं। हाँ ये सही बोला। चलो हो गया, नोट डाउन कर लिया ना। लिखो क्वेश्चन, लिखो। लिखो स्प्रिंग, हाँ लिखो, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग। फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग find the work done by spring if it is stretched, if it is stretched further by 4 centimeter।
find the work done by spring if it is further stressed by 4 centimeter, full stop. Initially the spring is stressed by 3 centimeter. Initially the spring is stressed by 3 centimeter. लिखो सब लोग. बताएं. ठीक है, देख लेते हैं. देखो सब लोग, हाँ, पहले 3 सेंटीमीटर था और इसको कितना खींचा है फर्दर 4 सेंटीमीटर. तो 4 सेंटीमीटर और फर्दर खींचे, इसका मतलब नेचुरल लेंथ से कितना सेंटीमीटर हो गया. क्योंकि हमको हर डिस्टेंस कहां से लिखना है, नेचुरल लेंथ से. अगर हम और 4 सेंटीमीटर खींचे, इसका मतलब नेचुरल लेंथ से 7 सेंटीमीटर हो गया. मेरे को ये बताओ, यहां से अगर इधर और खींचे, वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव. नेगेटिव. हाफ इंटू के का वैल्यू दिया है 5 इंटू एक्स फाइनल का होल स्क्वायर. फाइनल ये 7 मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर. ऐसा यूनिट में हमेशा लेके चलना होता है. माइनस इनिशियल है 3/100. कोई लिखे हो ये पूरा. कितना आ रहा है, ये आ रहा है. समझे सब लोग. इसलिए डिस्टेंस हमेशा नेचुरल लेंथ से, हमेशा. चलो कैलकुलेशन घर में कर लेना आराम से, है ना. ठीक है, देखो हम लोग वर्क डन निकालना लगभग सीख गए, स्प्रिंग का भी सीख गए. ठीक है, लिख लिया ना सब लोग. चलो टॉपिक डालो, एक टॉपिक डालो, वर्क एनर्जी थ्योरम. पूरे चैप्टर का ये बैकबोन है. ठीक है, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम. कोई बता सकता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है.
चेंज चेंज इन वर्क। हाँ तुम बताओ, बोलो बोलो बोलो। कौन? नेट वर्क डन। नेट वर्क डन को अच्छे से लिखना है, तो लिखना वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज हमेशा क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखो अभी से लेकर 2 दिन मतलब 2 क्लास तक यही लगाएंगे बस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये लगाना कैसे वो हम समझाते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताने का जरूरत है नहीं, हाफ एम जी को, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, स्टेप्स लिखो, आपको लगाना कैसे ये थ्योरम। स्टेप नंबर 1, मार्क इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये लगाना होगा कि हमको कहां से लेकर कहां तक लगाना है, यानी आपको मार्क करना होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अब कैसे मार्क करना है वो आपके ऊपर है कि आपको जहां मन करे वहां मार्क कर लेना, पर क्वेश्चन में क्या निकालना है उसके हिसाब से। मार्क इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सेकेंड, analyze all forces acting, analyze all the forces acting from initial point to final point। गर्मी लग रहा है, एक पढ़े जनरेटर, इसका जनरेटर चलो, analyze all the forces acting from initial टू फाइनल, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो जो फोर्सेस लगेगा वो सारा एनालाइज कर लोगे। यानी एक तरह से ब्रैकेट में लिखो एफबीडी, वही एफबीडी बनाना है, एफबीडी जान नहीं छोड़ेगा। थर्ड, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंडिविजुअली, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंडिविजुअली, इंडिविजुअली सबका कैलकुलेट करना है, ठीक है। फोर्थ में लिखो अप्लाई, लास्ट में अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, लास्ट में अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। हम एक क्वेश्चन में ये लगा के दिखाते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन लेंगे और उसमें लगा के दिखाते हैं कि आपको करना कैसे है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, ध्यान से देखना। एक बॉल को हम ऊपर u स्पीड से फेंके जिसका मास कितना है m। क्वेश्चन में हमको बोला कि एक काम करो, यहां से गया 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 गया, मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा h मैक्स, वो आपको निकालना है। हमको पता है कितना होता है u²/2g, ये काइनेमेटिक्स से पढ़ा है। अब आपके पास देखो एक और हथियार आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले क्या लिखा है स्टेप नंबर 1, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो हमको ये पूरा एच मैक्स चाहिए, तो हम जानबूझ के हम इसको मानेंगे इनिशियल और इसको क्या मानेंगे फाइनल, ताकि यहां से यहां तक लगाएंगे तभी हमको क्या मिलेगा एच मैक्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑल द फोर्सेस। बॉल को अगर हम यहां से u स्पीड से फेंके तो यहां से लेकर यहां तक जाने में उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटी। यानी इस बॉल पे सिर्फ एक mg नीचे एक्ट करेगा और कोई नहीं। उसके बाद इसमें एक ही फोर्स आया, तो इसका वर्क डन कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय mg। mg कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट। तो यहां से लेकर यहां तक mg किधर लगा, नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे -mgh, लिख लिए। और कोई फोर्स है ही नहीं। लास्ट स्टेप क्या था, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल में बेचारा यही है खाली -mgh,
इज इक्वल टू, अगर हम फाइनल यहां माने हैं और ये एच मैक्स है, इसका मतलब यहां का वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, जीरो। फाइनल मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो लिख सकते हैं, माइनस इनिशियल क्या लिखेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल, एम एम कैंसल, एच मैक्स इज इक्वल टू, जी इधर आ जाएगा, कितना आ गया, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। यही काइनेमेटिक्स में ही पढ़े थे हम लोग, कितना आता था, यू स्क्वायर बाय 2g। समझ में आया सबको, उतारिए और दूसरा क्वेश्चन लिखिए। यहां लिखो फाइंड एच मैक्स। मना कर दी आएगा नहीं। हो गया, उतार लिए सब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Find the velocity v if it is released from rest. Find the velocity v if it is released from rest at the topmost point. हो गया, थोड़ा थोड़ा सारा क्वेश्चन ट्राई करो, अभी आसान लगेगा, धीरे 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 फिर हालत खराब हो जाएगा। रूट टू जी एच, वाह बहुत बढ़िया, इधर देखो। नहीं बढ़िया, सही सही है। इधर देखो, सबसे पहले हमको मार्क करना है इनिशियल और फाइनल। और देखो आपसे जो छूट जा रहा है उस पर भी ध्यान दो। इसको मार्क कर लिए इनिशियल, और हमको यहाँ का वेलोसिटी चाहिए तो इसको क्या मार्क कर लिए, फाइनल। यहां से लेकर यहां तक तुम, हाँ, यहां से लेकर यहां तक कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, कोई नहीं बोलेगा।
बस नॉर्मल, दो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है, mg। फ्रिक्शन है नहीं। सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल, कितना, क्यों, अच्छे से बताओ भाई, ट्राई करने दो, सीखेगा कब। सबसे पहले नॉर्मल को निगलेक्ट नहीं करना था, और अगर वो बात की बात है वो जीरो हो जाता है। वर्क डन बाय नॉर्मल यहाँ कितना होगा, जीरो। कितने लोग को पता है कि क्यों हो रहा है जीरो, बाकी लोग को पता ही नहीं है क्यों जीरो है। नॉर्मल का म्यू एम जी कॉस, हाँ बोलो। 90 डिग्री है, सिंपल सा वही चीज है। कहीं भी अगर हम देखेंगे नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट, हर समय दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90। इसीलिए वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे थीटा का वैल्यू कितना, 90। ठीक है, नॉर्मल को हल्के में मत लेना, आगे बहुत दिक्कत करेगा वो। दूसरा कौन सा है, mg। अच्छा, mg अगर ऐसे होके यहां तक आया तो याद करो, mg का एक ट्रिक बता दिए थे कि वो mg नीचे लग रहा है तो वर्टिकली नीचे कितना आया, h। तो वर्क डन बाय mg लिखेंगे mgh, प्लस की माइनस, प्लस। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में mgh ही आया, इज इक्वल टू चेंज, तो ये फाइनल में लिखेंगे कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल में कितना लिखेंगे, जीरो। एम एम कैंसिल हो गया, हमको क्या निकालना था, v। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर कितना आएगा। कोई भी चीज नेग्लेक्ट मत करो अभी, ठीक है। हमको पता है कि आंसर आ जाता है रूट टू जी तुरंत इधर उधर करने से, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए क्यों जीरो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले स्टडी कर लेते हैं। स्मूथ सरफेस है, उधर एक ब्लॉक को v वेलोसिटी से फेंक दिए और यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, क्या होगा, उतरा तुरंत उतरा नहीं सोच लेना, ये पहले आगे जाएगा और स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा करेगा करेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ क्या होगा वो नहीं सोचना है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। फाइंड द, डिस्कस मत करो, अपने से करो। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का आपको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। ये v देके छोड़ दिए, जाइए आगे, और म्यू का वैल्यू कितना है, जीरो। जाएगा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा वो आपको निकालना है। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ, हाँ ठीक। अभी सब आसान लगेगा, धीरे 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 ना, अभी सब आगे आपको यही चीज लगाने में हालत खराब हो जाएगा। इसलिए एक एक चीज को बारीकी से देखो, क्यों जीरो कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, सब कुछ।
हाँ ठीक, रूट अंडर एन वी स्क्वायर बाय के। और प्लस और माइनस देखना, यही खेल खेले। हाँ ठीक ना, नहीं देखो, हम यहाँ से वी वेलोसिटी से दे दिए, तो आपको फिर वी वेलोसिटी के बाद सोचना है कौन फेंका कैसे फेंका, उसको अब नहीं देखना है। ठीक है, बताएं। सबसे पहले हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट मार्क करना है। अब देखो, इसको थोड़ा सा स्टडी भी करना है कि होगा क्या। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या होता है वो समझो पहले, और आगे ये काम देगा। ये जब आएगा आएगा, कंप्रेस करेगा करेगा करेगा, मैक्सिमम कंप्रेस जब ये हो चुका होगा, उस समय ब्लॉक रुक जाएगा कि चल ही रहा होगा? रुक जाएगा। यानी जब मैक्सिमम कंप्रेस होगा तो बोल सकते हैं उस समय उसका जो वेलोसिटी होगा उस समय कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक हम मार्क कर लिए इसको इनिशियल, और यहां इसको मार्क कर लिए क्या? फाइनल। इनिशियल से लेकर फाइनल तक कौन कौन सा फोर्स? 3 फोर्स लगेगा। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, परपेंडिकुलर है। वर्क डन बाय एमजी भी 0। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताओ? माइनस होगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? उधर। डिस्प्लेसमेंट इधर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में यही बचा बस, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और इनिशियल कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू यहां से आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय के का, यानी वी रूट अंडर। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो कि सर क्यों लिखे, कैसे लिखे, किधर से लिखे, कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, हाँ बोल। कहाँ कहाँ? ये वाला कैसे लिखे? ये वाला वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो तीनों का फोर्सेस अगर जोड़ेंगे तो ये 0 ये 0, तो बचा खाली ये, तो इसको यहां लिख लिए। इज इक्वल टू चेंज, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जब ये पूरा कंप्रेस कर दिया होगा तो ये रुक गया होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना लेंगे? 0, माइनस इनिशियल कितने से आया था? 20 से, तो इसलिए लिखा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। बस उसके बाद मैथ से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, लिखिए। ये क्वेश्चन शायद बन जाएगा, हमको लगता है बन ही जाएगा। इसके बाद वाला दिक्कत आना स्टार्ट होगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। हाँ नेचुरल लेंथ पे है वो। ये पूछी गए तुम? वो कैसे, वो क्या कंप्रेस या एलोंगेटेड रह सकता है खुद से? अरे कैसे हो, कैसे कुछ भी हो सकता है। एक स्प्रिंग को अगर हम रख देंगे तो खुद से कंप्रेस या एलोंगेटेड होगा? हाँ हाँ, रेस्ट से। चलिए बनाइए, एससी वर्मा क्वेश्चन है, एनालाइज करो कि अगर बन रहा है तो कितना जल्दी बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो बताओ आंसर, बताओ आंसर। रूट अंडर 2 mgh बाय
ठीक है, बनाने दो, सबको बनाने दो, हड़बड़ाओ मत। कुछ भी कुछ भी लिखे जा रही है तुम, कुछ भी लिख के आंसर मत लाओ, आंसर लाने से मतलब नहीं है, तुम इक्वेशंस अच्छे से लिखो, उसमें अच्छे से सब कुछ पुट करो, आंसर लाना खाली मोटिव नहीं होना चाहिए। एमजी जीरो, वाह बहुत बढ़िया, सब जीरो कर दो तुम। हाँ आ गया। आंसर तो सही है। वो नहीं है, इसका नाम है, उसका यहाँ बैठती है एग्जाम। बताएं, रुके, बना बना बना। हाँ वही है। क्या क्या की तू? हम्म हाँ चलो इधर देखो, डिस्कस करते हैं, और इसमें इसको कितने तरीकों से बना सकते हैं वो भी देखते हैं। इसको आसान क्वेश्चन है, फिर भी डिस्कस करते हैं। अगर इस पूरे क्वेश्चन को अगर देखें तो यहां से स्लाइड करेगा, ठीक है, कुछ वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी आने के बाद स्प्रिंग को धीरे धीरे कंप्रेस करेगा, और हमको पता है कि जब वो मैक्सिमम कंप्रेस कर चुका होगा उस समय वो रुक जाएगा, उसका वेलोसिटी जीरो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम तोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब तोड़ के कैसे बना सकते हैं वो भी बनाते हैं पहले। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके पास एक वेलोसिटी भी आएगा। देखो वो क्वेश्चन सबसे पहले कर रखे हैं, देखो
अगर इसको भूल जाया जाए तो ये क्वेश्चन कर रखे हैं, और वो वेलोसिटी आया था √2 gs, देख लो सब लोग, आया था। उसके बाद देखो इस पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो दूसरे पार्ट में ये भी कर चुके हैं कि अगर v वेलोसिटी दे तो एक मैक्सिमम कंप्रेशन भी आया था। x का वैल्यू कितना आया था, v रूट अंडर, यही आया था ना। अगर हम v का वैल्यू पुट ही कर दें तो सब रूट अंदर आ जाएगा 2gh/m/k। देखो तो आंसर यही आ रहा है, √2mgh/k। ठीक है, तो अगर दो क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से देखा जाए तो उससे भी आंसर आएगा, लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट भी करना चाहें उससे भी आंसर आएगा। अगर हम इसको मान लिए इनिशियल और इसको डायरेक्ट क्या मान लिए, इनिशियल से फाइनल तक नॉर्मल वर्क करेगा, एमजी वर्क करेगा, और कौन वर्क करेगा, स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय नॉर्मल अभी भी कितना होगा, 0। एमजी का वर्क डन एमजी, और वर्क डन बाय स्प्रिंग, यही हो गया। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में mgh माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैक्सिमम लोग का यही गलती हुआ होगा। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखा जाए, फाइनल कितना है, जी, माइनस इनिशियल भी अगर रेस्ट से छोड़े तो वहां भी कितना है, 0। तो ये भी 0 होगा, वो भी 0 होगा। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा √2mgh। तोड़ के कोई किए थे उस टाइप से, तुम किए थे ना, तो तोड़ के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वो डिपेंड तुम पे करता है कि तुमको कैसे करना है। हाँ, कैसे बनाया बता, तू फंसा अब, बोल बोल बोल। एक मिनट, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2s कैसे लगा दिया तू, एक्सेलरेशन किधर लिया, डाउनवर्ड मोशन ही नहीं हो रहा तो तुम एक्सेलरेशन ले कैसे लिया। हाँ, तो कंपोनेंट वही रहेगा कि कंपोनेंट चेंज होता रहेगा, थीटा वही रहेगा कि चेंज होगा। कौन अब देखो, गलती से भी आंसर आ जाता है फिजिक्स में, लेकिन आपको फिर सोचना होगा कि वो सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों से बनेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे नहीं, ये मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, ट्राई करो। हम समझाएंगे नहीं, बस देंगे और तुम लोग को बनाना है। हम ये लिख देते हैं क्वेश्चन, इफ ब्लॉक is released from rest when spring is in natural length, find the maximum elongation of the spring. ट्राई करें, कोई डिस्कशन नहीं, डिस्कस नहीं, खुद से बनाओ। हेल्प लेके बन भी गया तो कोई फायदा नहीं होता। याद है क्या तेरे को, हाँ?
बनाओ 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 बनाओ। आ गया कितना? ठीक। अभी तक खाली सिखा रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगता कैसे है। बेसिक 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 क्वेश्चन। हम तो ठीक लिखे हैं। एआई से तुम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। हाँ? कहाँ मासलेस लिखे हैं? मासलेस कहाँ लिखे हैं? कुछ लिखे हैं मासलेस? फाइंड द if block is released from rest when spring is in natural length। वाह, मेरे बोलने का समझ में आ गया। बी। mg/k। चलो इधर देखो, बताते हैं। अगर सबसे पहले अगर इसको इमेजिन करें तो इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, जैसे ही छोड़ेंगे ब्लॉक जाएगा किधर? क्यों जाएगा नीचे? mg। पहले mg फोर्स जो है उसको नीचे खींचेगा। जैसे ही नीचे वो आया, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? तो स्प्रिंग फोर्स को हेल्प करेगा कि अपोज करेगा? अपोज करेगा। आएगा 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 आएगा, फिर रुक जाएगा। मैक्सिमम जहां तक जाएगा, क्या बोल सकते हैं वहां रुक जाएगा? फिर हमको यही डिस्टेंस x निकालना है। इसको मार्क कर लिए इनिशियल, और इसको क्या मार्क कर लिए? फाइनल। यहां से लेकर यहां तक इस पे कौन कौन सा फोर्स? mg और स्प्रिंग फोर्स, यही दो लगेगा। यहां से लेकर यहां तक mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट इधर है और स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा? ऊपर। प्लस की माइनस? इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। इसको सॉल्व करो, एक x कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू बहुत आसानी से आएगा। तो फोर्स बराबर कर दिया होगा। देखो ये क्वेश्चन समझो यहां से। अब इस क्वेश्चन को और अगर अच्छे से समझोगे ना, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ब्लॉक जब नीचे आएगा, चलो इसको समझाते हैं बढ़िया। ये हो गया ना सबका, उतार लिए? हाँ बोलो। हाँ, कब जाएगा? रुकने के बाद जाएगा कि ऐसे भाग जाएगा? अच्छा, इसके ऊपर जाएगा तो हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम, मतलब हमको वहां तक ही निकालना है।
चलो इधर देखो, अल्लाह ने, इधर देखो, जब ब्लॉक को हम यहां से रिलीज करेंगे तो इनिशियली इस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? mg। जैसे ही थोड़ा देर नीचे आएगा, मान के चलो यहां आया, mg नीचे, और ऊपर कौन सा लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, थोड़ा ही नीचे आने के बाद क्या स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू mg से ज्यादा होगा या अभी थोड़ा कम ही रहेगा? कम ही रहेगा, यानी अभी भी कौन डोमिनेट करेगा? mg। तो नीचे जब जाएगा इनिशियली तो उसका स्पीड बढ़ेगा, घटेगा, या कांस्टेंट जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि mg डोमिनेट कर रहा है तो स्पीड बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा, ये बढ़ेगा कि kx बढ़ेगा? kx बढ़ेगा। तो एक ऐसा समय आएगा ही आएगा, उस समय ऊपर का kx और नीचे का mg दोनों बराबर हो जाएगा। उस केस में एक्सेलरेशन कितना? 0। ब्लॉक यहां रुकेगा कि नहीं रुकेगा? ये पहले बताओ कि ब्लॉक यहां रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अच्छा एक मिनट, यहां से लेकर यहां तक कौन डोमिनेट किया? mg। यानी यहां से लेकर यहां तक हमेशा एक्सेलरेशन नीचे रहा होगा, और जब तक एक्सेलरेशन नीचे रहा होगा उसका स्पीड कांस्टेंट की बढ़ ही रहा होगा, बढ़ ही रहा। तो जब यहां पर आया होगा तो उस केस में वहां वेलोसिटी 0 होगा कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा? फिर से एक बार इसको आराम से समझो, बहुत अच्छा चीज है और टेक्निकल चीज है। इधर देखो, मान के चलो कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक आएगा तो mg हमेशा डोमिनेट करेगा। तो यहां तक जब आते रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ा 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 यहां तक। तो जब नेट फोर्स 0 हुआ यहाँ पर, तो उस समय उसके पास वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? हो। तो अच्छा, उसका वेलोसिटी कौन 0 करेगा? kx ज्यादा कि mg ज्यादा? तो कैसे 0 करेगा उसको? अब कहानी सुनो ध्यान से। जब तक नेट फोर्स 0 होगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। अब यहां पर भले ही नेट फोर्स 0 हो गया, उसके पास इतना वेलोसिटी है कि यहां रुकेगा कि पार कर जाएगा? पार करेगा। जैसे इसके पार किया, अब mg बढ़ा कि kx बढ़ा? kx। अब वहां पर नेट फोर्स जो लगेगा वो नीचे के डायरेक्शन में कि ऊपर के डायरेक्शन में? तो एक्सेलरेशन ऊपर आ जाएगा। अब वो एक्सेलरेट करेगा कि रिटार्ड? रिटार्ड। तो धीरे 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 फिर वेलोसिटी कम होगा और लास्ट में जाकर रुक जाएगा, और वही चीज हम यहाँ निकाले, वेलोसिटी 0। इसका मतलब इस पूरे कहानी में पहले वेलोसिटी बढ़ा और फिर वेलोसिटी घटा। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपको निकालने बोले, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो ये पहले बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब हुआ? जब नेट फोर्स 0 हुआ। आज के बाद ये नोट में लिख लो, कभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा जाए तो तुरंत समझना कि वेलोसिटी मैक्सिमम वही होता है जहां नेट फोर्स 0 होता है। लिख लो नोट में कहीं पे, वेलोसिटी इज मैक्सिमम where net force is 0 या where body is in equilibrium। velocity is maximum where net force is 0, ब्रैकेट में लिखना इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम नहीं होता है। तो अब इस क्वेश्चन में, अब तुम लोग को नया क्वेश्चन दिए कि अब हमको ये मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। अब वो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालोगे, देखो तुम लोग। कितना? √2m/k कुछ छूट गया तुम्हारा। देखते हैं।
देखो हम बताते हैं, इसको समझो ध्यान से, देखते देखते। सबसे पहले हम लोग ये सीखे कि वेलोसिटी मैक्सिमम वही होता है जहां नेट फोर्स कितना होता है, 0। अब इस बॉडी पे दो ही फोर्स लग रहा है, kx और दूसरा कितना, mg। तो हम सबसे पहले लिखेंगे kx इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा कितना, mg/k, ये डिस्टेंस मिल गया। अब हमको अगर ये vmax निकालना है तो हम इसको ले लिए कौन सा पॉइंट, इनिशियल, और यहाँ इसको ले लिए कौन सा पॉइंट, फाइनल। और हम यहां से लेकर यहां तक अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो यहां से लेकर यहां तक mg कितना वर्क करेगा, mgx। यहां से लेकर यहां तक स्प्रिंग कितना वर्क डन करेगा, -12kx² इज इक्वल टू फाइनल कितना, 0 नहीं होगा इस बार, क्योंकि हम यहीं पर फाइनल मान लिया ना जहां Vmax है। तो हम फाइनल लिखे हाफ Vmax का होल स्क्वायर माइनस, और इनिशियल कितना लेंगे। अब करेंगे क्या, x मेरे पास पता है, तो इस x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे दोनों जगह, और यहां से निकलेगा क्या, किसका वैल्यू, निकालो तो पुट करके कितना आ रहा है, g√m/q। ये नहीं लगा सकते क्योंकि वहां से लेकर वहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट करेगा कि वेरी मारेगा। खाली mg लगता तो एक्सेलरेशन g लेते हैं, लेकिन ऊपर स्प्रिंग भी तो लग रहा है। ठीक है, तो जब भी Vmax का क्वेश्चन आएगा तुरंत याद करना कि Vmax कहाँ होता है, जहां नेट फोर्स 0 होता है। तो तुरंत नेट फोर्स 0 वाला पॉइंट खोज लेना, और हमेशा वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, आंसर आ जाएगा। ऑलमोस्ट फिजिक्स में होता ही नहीं है। तुम जिस जो लिखी तो उसमें वो लगा ही नहीं सकते, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सेलरेशन जी ले ही नहीं सकते। चलो नोट डाउन कर लिए सब लोग। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो। कम से कम हंसो तो अच्छे से हंसो। चलो हल्ला नहीं, लास्ट क्वेश्चन लिखो, बहुत हंसी आ रहा है ना, लिखो। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल H दिया हुआ है और तुमसे पूछा गया है कि ये H का वैल्यू कितना ले। क्वेश्चन पहले समझ लो अच्छे से, ठीक है, ताकि हम रेस्ट कर सके आराम से। इधर देखो, कैपिटल H सिर्फ दिया हुआ है और तुमसे सिर्फ एक ही चीज पूछा गया है कि इस H का वैल्यू कितना ले, ताकि जब ब्लॉक यहां से गिरे
तो ये रेंज मैक्सिमम हो। चलो हाँ, सारा फ्रिक्शनलेस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मजे लेते हैं ना। बनाइए आप। और इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ। बने ना बने मैटर नहीं करता है। कुछ हिंट दे हम? नहीं, बहुत बढ़िया, ये भी कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। चलो चलो, बनाओ 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 बनाओ। चलो हम एक हिंट दे ही देते हैं। जब भी मैक्सिमा और मिनिमा का बात आता है और कोई, अच्छा ये एच वेरी करना होगा। जब भी मैक्सिमा मिनिमा का बात आएगा और कोई चीज वेरी होता है तो वहां डिफरेंशिएशन आएगा। तो इतना समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन आएगा। ट्राई करो ट्राई करो। अच्छा तुम लोग, अच्छा एक काम करो, ये कैपिटल एच दिया है, ये स्मॉल एच दिया है, तुम लोग खाली इतना मेहनत करो कि यहाँ का वेलोसिटी खाली निकाल दो बस। चलो और ये वेलोसिटी एक लाइन में आ जाएगा, इतना मेहनत करने का भी जरूरत नहीं है। और जिसका ये वेलोसिटी आ गया, उसके बाद यहां से वो स्ट्रेट लाइन जाएगा कि प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल। तो अगर ये वेलोसिटी आपको पता चल गया, ये एच है, तो ये रेंज भी निकाल लोगे प्रोजेक्टाइल, तो वो रेंज निकालो बस। हाँ, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तुम एक काम करो, वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकल गया तो काइनेमेटिक्स से ये रेंज निकाल लो, उसके बाद मेरा काम स्टार्ट होगा। क्या रेंज कितना आया? हाँ ठीक है, बढ़िया आ गया। मेरा 90% आ गया, बस 10% सीखना है बस, और कुछ नहीं। बताएंगे क्यों हम? वाह, याद करो इस। हाँ, H/2 सही आंसर है। चलो इधर देखो, हम बताते हैं, टाइम नहीं है, इधर देखो। तो सबसे पहले हमको यहाँ का वेलोसिटी चाहिए, तो हम इसको मान लिए इनिशियल और इसको क्या मान लिए? फाइनल। यहां से लेकर यहां तक नॉर्मल और एमजी दो ही आदमी लगेगा। नॉर्मल का वर्क डन 0। तो यहां से लेकर यहां तक ये वर्टिकली नीचे कितना आया? कैपिटल एच माइनस एच। इसका मतलब एम जी यहां सिर्फ वर्क करेगा एम जी एच माइनस एच, क्योंकि याद है हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो यहां था और फाइनली यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एच माइनस एच इज इक्वल टू फाइनल हो गया हाफ एम जी स्क्वायर, इनिशियल 0, वेलोसिटी आ गया रूट अंडर 2g एच माइनस एच। ठीक है, चलो अब इधर आता है। याद करो कि ये जब इधर जाएगा तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना? 0। तो जितना टाइम में यहां से यहां गिरेगा उतना ही टाइम में वर्टिकल भी गिरेगा। तो याद करिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 वर्टिकल में और उसको h जाना है, तो याद करो टाइम का शॉर्टकट फॉर्मूला ये लिखते थे। और उतने ही टाइम में उसको इतना कवर करना है, और कितने स्पीड से? v। तो r रेंज लिखेंगे, r मैक्स सीधा लिखेंगे v इंटू टी, और t कितना है? 2h/g, और ये v कितना है वहां निकाल रखे हैं। इसका मतलब मेरे पास रेंज मैक्सिमम डायरेक्ट लिखेंगे, v है ना, तो v की जगह लिखेंगे रूट अंडर 2g h माइनस एच, और ब्रैकेट में है 2h/g। इसको सब ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। क्या क्या कैंसिल होगा?
जी कैंसिल हो गया और अंदर बचेगा 4 टाइम्स h माइनस एच इंटू एच। इतना आ गया, इतना आ गया तो बस अब यहां से चीज याद रखना, हमको ये पूछा ना h हम कितना रखें, इसका मतलब हमको वेरी क्या करवाना है, h। h वेरी करेगा तो क्या वेरी करेगा, रेंज। यानी रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे। तो याद रखो जब भी मैक्सिमम मिनिमा होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ r, और r किस पे वेरी कर रहा है, h, तो उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, h। और डिफरेंशिएट करके याद करो मैक्सिमम मिनिमम हमेशा कितना करते हैं, 0। देखो करो या देखो आंसर आएगा। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर से एक बार बता रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि रेंज मैक्सिमम करना है, एच बताओ। तो यहां हम वेरी क्या करवा रहे हैं, एच। एच क्वेश्चन में यही पूछा है, एच कितना होगा, एच कितना होगा, तो ये कितना रखना ये तुम्हारे हाथ में है ना। तो एच के हिसाब से क्या डिपेंड कर रहा है, रेंज। तो याद करो जब एक लेते थे y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y किस पे डिपेंड करता है, x पे, तो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx। यहाँ रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, h, तो dr बाय dh। और उसको डिफरेंशिएट करके कितना करना है, 0। करो तो डिफरेंशिएट, आंसर कितना आ रहा है देखो तो। डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जैसे 1/2 रूट एक्स लिखे ना, इनटू अब उसको रूट अब कर दो डिफरेंस। हाँ करते हैं। ये तो एकदम पहला पढ़े थे मैक्सिमम मिनिमा में, कि मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो डिफरेंशिएशन वहां। इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे सिंपल आंसर आएगा, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाई 2 आ रहा ना, कर दे। चलो देखो करके दिखाते हैं। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और इसको अगर बढ़िया से ही करना है, जल्दी करना है, वो भी ऑप्शन बता देते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, रूट अंडर 4 टाइम्स एच एच माइनस एच स्क्वायर, यही आएगा ना, और यही तुम्हारा रेंज आ गया, ठीक है। और ये आपको देखो जैसे मैथ्स है, मैथ्स हम ही सिखाएं, देखो जब भी रूट आता है ना या तो स्क्वायर कर लो जल्दी आंसर आएगा, ठीक है, या फिर स्क्वायर नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा। जैसे स्क्वायर अगर कर दें तो 4h माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, आर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करो 4, अच्छा यहाँ कैपिटल एच कांस्टेंट की स्मॉल एच, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच का एच ही रह जाएगा, एच का 1 माइनस इसका कितना होगा 2h इज इक्वल टू आर स्क्वायर का याद है 2r होता है, और किसके रिस्पेक्ट में, dr बाय dh। और हम बोल रखे कि dr बाय dh को कितना करना है, 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, 4 भी उधर जाके 0, तो यहां से स्मॉल h आ गया कितना, अगर तुम रूट वाला भी करोगे तो 1/2 रूट एक्स जैसे करोगे ना तो उधर जाके सब 0 हो जाएगा, फाइनली तुम्हारा यही टर्म बचेगा। सोचना तो पड़ेगा, और याद रखना आज के बाद, अब फिजिक्स में ये सब चीज चालू हो जाएगा, तो आज के बाद याद रखना कभी भी कोई चीज बोला कि ये कितना रखे ताकि ये मैक्सिमम हो, ये कितना रखे ताकि ये मिनिमम हो, तो समझ जाना कि वहां डिफरेंशिएशन आएगा। और डिफरेंशिएट करके हमेशा कितना करना है, हम क्वेश्चन कराते रहेंगे, एक दो क्वेश्चन करोगे हैबिट हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही रखें, फिर जाओ खुशी खुशी घर जाओ।